सन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ओम सन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। चतुर्थी तिथि हो और शनिवार का दिन हो, ऐसी स्थिति में यदि शनि की उपासना की जाए और शनि के वैदिक मंत्रों का जप किया जाए तो निसंदेह पीपल के पेड़ के नीचे अगर ये जप किया जाए तो निश्चित रूप से शनिदेव कल्याण करते हैं और उनकी कृपा मनुष्य के ऊपर पूर्ण रूपेण हो जाती है और शनि से संबंधित जितने कष्ट हैं उनका निराकरण होता है। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। है नाग पंचमी। कहते हैं कि कल नाग देवता की कुछ विशेष तरह से पूजा करने से न सिर्फ नाग भय दूर होता है बल्कि भोलेनाथ की कृपा भी परिवार पर होती है। तो आज काल चक्र ध्यान से देखिए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि कल नाग पंचमी की पूजा की तैयारी आप कैसे करें, साथ ही अपनी राशि के अनुसार शिवलिंग पर क्या चढ़ाएं जिससे सारी विपदा, सारी परेशानियां दूर हो जाएं। यदि आप अभी पंडित जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं कार्यक्रम के दौरान तो हमें तुरंत फोन करें नंबरों पर, जो कि है 0120460250 या 46022504। और अगर आप हमारे स्पेशल कॉलर बनना चाहते हैं तो अपना सवाल रिकॉर्ड कराइए हमारे डायरेक्ट नंबर पर कॉल करके। चलिए हमेशा की तरह चर्चा को शुरू करें, उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। दस अगस्त 2013 दिन शनिवार, श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि कल सुबह 4:47 तक रहेगी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रात 1:27 तक। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक। भद्रा काल सायंकाल 4:53 से शुरू होकर के कल सुबह 4:47 तक रहेगा। आज गणेश चतुर्थी व्रत है। आज रोग से मुक्ति के लिए स्नान करने का शुभ मुहूर्त है। तो भाई कल का दिन है बेहद खास, क्योंकि कल है नाग पंचमी। ऐसे में आप सभी कैसे करें नाग पंचमी की तैयारी, क्या कुछ खास करें, आइए जानते हैं। पंडित जी क्या तैयारियां करनी होंगी? कल नाग पंचमी का दिन है, सावन का महीना चल रहा है और ऐसे में ये नाग पंचमी बेहद खास मानी जाती है और ये भी कहा जाता है कि कई तरह के दोष भी इस नाग पंचमी पर दूर किए जाते हैं। तो कैसे हम पूजा अर्चना करें, कैसे प्रार्थना करें, आप बताइए क्या तैयारियां करें? देखिए, श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी की तिथि मनाई जाती है। श्रावण शुक्ल पक्ष की जो पंचमी होती है उसी दिन नाग पंचमी मनाई जाती है और नाग पूजा की जाती है। पंचमी तिथि के स्वामी नाग देवता हैं। गरुड़ पुराण की बात अगर देखें तो हमारे यहाँ 18 महापुराण हैं। मद्वयम भद्वयम चैव बत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कुस्कानी पुराणानी पृथक पृथक। तो उसमें एक गरुड़ पुराण है। गरुड़ पुराण के अनुसार घर के दोनों ओर जहां आप प्रवेश करते हैं मुख्य द्वार पर, उसके दोनों ओर नाग की आकृति बना करके उसकी पूजा करने का विधान है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि भित्ति पर अर्थात दीवार पर नाग का चित्र बना करके प्रवेश द्वार के ठीक दाहिने और बाएं उसकी पूजा करनी चाहिए। सुबह स्नान करके दीवार पर गेरू का लेप करके पूजा का स्थान बनाना चाहिए। कच्चे दूध में लकड़ी वाला कोयला घिस करके गेरू की दीवार पर उससे एक घर का चित्र बनाना चाहिए और इस घर के अंदर नागदेवों की आकृति अपने हाथ से बनानी चाहिए। इसके साथ ही एक रस्सी पर 7 गांठे लगा करके एक चौकी पर नाग देवता का स्वरूप मान करके उन्हें स्थापित करना चाहिए। हल्दी, रोली, चावल, फूल चढ़ा करके नाग देवता की पंचोपचार या षोडशोपचार गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य से पूजन करना चाहिए। कच्चा दूध, घी, चीनी मिला करके लकड़ी के पट्टे पर बैठे हुए नाग देवता को समर्पण करके उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद कच्चे दूध में शहद, चीनी या थोड़ा सा गुड़ मिला करके जहां कहीं भी सांप की बांबी या बिल दिखे उसमें डाल देना चाहिए। उस बिल की मिट्टी लेकर के चूल्हे
और दरवाजे के पास की दीवार पर नाग देवता की आकृति बना करके पंचमी तिथि को नाग पूजा करने वाले को हर प्रकार की मनोकामना पूर्ति में सहायता मिलती है। लेकिन जो लोग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करें, उन्हें चाहिए कि पंचमी के दिन किसी तरह से जमीन की खुदाई ना करें। अगर जमीन की खुदाई पंचमी के दिन आप नहीं करते हैं तो इससे भी नाग देवता प्रसन्न होकर के आपके कुल की वृद्धि करते हैं। आइए रुक करते हैं राशियों का दैनिक राशिफल की शुरुआत कर रहे हैं हमारी पहली राशि यानी कि मेष राशि से। जानते हैं कि एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि आज के दिन को सफल बनाने के लिए उनको क्या उपाय करना चाहिए। और कल जैसे कि पंडित जी ने हमें बताया, नागपंचमी का दिन है, बेहद खास है। ऐसे में मेष राशि वाले किस एक चीज से शिवलिंग का अभिषेक करें और एक उपाय करें ताकि उनका जीवन सुखमय हो जाए और सौभाग्य की वृद्धि हो, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। आज मेष राशि के जातकों का मन प्रसन्न रहेगा, कारण माता का भरपूर सुख आपको प्राप्त होगा। भूमि भवन वाहन के प्रयास आपके सार्थक होंगे और उपासना में, पूजा पाठ में आज आपका खूब मन लगेगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में भी आप सफल रहेंगे। संतान की उन्नति का आपको योग बन रहा है। मैं मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि कल नागपंचमी के दिन दूध में शहद मिला करके भगवान शिव का आप अभिषेक करें। रुद्र सूक्त बोलते हुए भगवान शिव का अभिषेक करें या महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए भगवान शिव का अभिषेक करें तो निश्चित रूप से आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होगी। 108 राहु यंत्रों को जल में प्रवाहित करने से लाभ मिलेगा। कल नागपंचमी है। अगर आप भोजपत्र पर राहु यंत्र लाल कलम से लिख करके यदि जल में 108 यंत्र प्रवाहित करते हैं तो निश्चित रूप से राहु केतु का आपके कुंडली में जो दुष्प्रभाव है या राहु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में जो आपको कष्ट मिल रहे हैं, चोट चपेट की जो आशंकाएं बन रही हैं, वो सब समाप्त होंगी और आपका जीवन सुख समृद्धि से युक्त होकर के और निरोग्य होकर के दीर्घायुष्य को प्राप्त होगा। आइए बात करते हैं हमारे आज की पहली स्पेशल कॉलर की, जो कि है दिल्ली की रहने वाली अंजलि। इन्होंने हमारे डायरेक्ट नंबर पर कॉल करके अपना सवाल रिकॉर्ड कराया था। आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल, उसके बाद पंडित से जानेंगे इनकी समस्या का समाधान। हाँ जी, ये मेरी बिटिया जो है ना, उसकी शादी नहीं हो रही, होने में आ रही है। डेट है 2 दिसंबर 1986, शाम है 5:30 बजे, दिल्ली। मैं जानना चाहती हूँ शादी के बारे में और उसकी तरक्की के बारे में। आपका क्या नाम है? पंडित जी, अंजलि है जी। अंजलि जी, मैं आपके बारे में ये बताना चाहता हूँ कि आपका लग्नेश और सप्तमेश, मंगल और शुक्र, दोनों ग्रहों की इस समय स्थिति तृतीय एकादश बनी हुई है। विवाह में बिल्कुल भी विलंब नहीं है। अति शीघ्र भविष्य में आपके विवाह का संयोग बनेगा। आपको चाहिए कि मंगलवार के दिन तांबे के लोटे में मसूर भर करके 4 मंगलवार आप मंदिर में दान करें। निश्चित रूप से विवाह का शीघ्र योग बनेगा। बढ़ रहे हैं इसी के साथ अगली राशि की ओर। अगली राशि है वृषभ राशि। जानते हैं कि इनके लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि टॉरस को कल नागपंचमी पर क्या खास करना होगा। पंडित जी बताइए। आज वृषभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य निसंदेह अच्छा रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा और आत्मविश्वास भी बढ़ा रहेगा। रोजगार के अवसर मिलेंगे क्योंकि आज आपको रोजगार में लाभ ही लाभ का योग है। भूमि भवन का आपको पूर्ण रूपेण सुख प्राप्त होगा और माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। आपके पराक्रम की वृद्धि होगी और आप वृषभ राशि के जातक हैं तो आपको चाहिए कल नागपंचमी के दिन दूध में गंगा जल मिला करके आप भगवान शिव का अभिषेक करें। महामृत्युंजय कवच का नित्य आपको पाठ करना चाहिए और सपेरों को पुराना वस्त्र आप दान कर सकते हैं। इससे भगवान शिव के साथ साथ नाग देवता की भी कृपा मिलेगी। वृषभ राशि के जातकों को चाहिए कि भगवान शिव का पूर्ण रूपेण मन में ध्यान करके और नाग देवता को सच्चे मन से ध्यान करके उनकी पूजा और उपासना करें तो नागपंचमी का यह पर्व आपके जीवन में हर प्रकार की सुख समृद्धि लेकर के आया है, इसमें कोई संदेह नहीं।
देहरादून से एक दर्शक जुड़ गए हैं। मुकुंद जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर सवाल करें। नमस्कार जी नमस्कार। ये मेरी एक फ्रेंड है कंचन मेहतानी, ऋषिकेश से बिलोंग करती है। उसका जन्म कंचन मेहतानी के बारे में पता करना है। मेरी फ्रेंड है जी, उम्र बताकर सवाल पूछे। उनकी जन्म तिथि है 19 मई 1994। जी सवाल बोले। उनका जन्म 10:25 सुबह हुआ है। उनका जन्म स्थान जम्मू है। उन्होंने अभी 12वीं पास की, तो कैरियर को लेके बहुत चिंतित है अपने। कृपया करके गुरुजी बताएंगे किस फील्ड में उसका कैरियर ज्यादा बेहतर रहेगा। देखिए, कंचन के 10वें भाव का स्वामी बृहस्पति है और बृहस्पति मंगल के साथ है। इन्हें बीबीए और एमबीए करना चाहिए। इन्हें मैनेजमेंट की पढ़ाई करना चाहिए और मैनेजमेंट की पढ़ाई करने से इनको सफलता मिलेगी और ये जीवन में उच्च पद तक पहुंच पाएंगी। जोधपुर से एक दर्शक जुड़ गई है। प्रतिमा जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर सवाल करें। हेलो जी हेलो, गुरुजी चरण स्पर्श। हाँ, सदा सुखी रहिए। गुरुजी, मैं जोधपुर से बोल रही हूँ। मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है और उसके पैरों में काफी दर्द रहता है और पेट में भी तकलीफ है। गुरुजी, ये ना कुछ कृपा करके कुछ बताइए। उसकी जन्म तिथि है 20 फरवरी 2009। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी आपके बेटी को बालारिष्ट चल रहा है और 12 साल की उम्र तक बच्चों को बालारिष्ट रहता है। आपके प्रश्न लग्न से पंचम भाव से छठे भाव में मंगल और गुरु की स्थिति है, जो उदर विकार और पैरों में दर्द की स्थिति को बनाता है। आपको चाहिए कि आप बेटी के हाथ से तांबे के बर्तन में मसूर भर करके मंगलवार को दान करवाइए और एक केले की जड़ बृहस्पतिवार को खोद करके पीले कपड़े में बांध करके उसके बाएं हाथ पर, बाएं बांह पर बांध दीजिए। इससे उसके स्वास्थ्य में राहत आएगी। और मैं बताना चाहूंगा, किसी बच्चों के विशेषज्ञ चिकित्सक से भी परामर्श लेकर के उसके लिए औषधि का सेवन भी करवाना आपके लिए आवश्यक है। बढ़ रहे इसी के साथ अगली राशि की ओर। अगली राशि है मिथुन राशि। जानते हैं कि जेमिनाइज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन और साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि नाग पंचमी पर क्या करें मिथुन राशि वाले। पंडित जी बताइए। मिथुन राशि के जातकों का स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा रहेगा। पूर्ण रूपेण मन में संतोष रहेगा और आज आपका शौर्य, पराक्रम, आज आपकी स्फूर्ति देखने लायक होगी। मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा और आर्थिक बचत के क्षेत्र में आज आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आपका रुका हुआ धन भी आपको अप्रत्याशित रूप से प्राप्त होगा। सिर्फ आपको आज थोड़ा सा एक्टिव रहने की जरूरत है। यदि आपकी मिथुन राशि है तो कल यानी नागपंचमी के दिन आपको चाहिए कि दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें और बेलपत्र भगवान शिव के ऊपर रख करके महामृत्युंजय मंत्र को पढ़ते हुए बिल्वपत्र समर्पित करें। नागपंचमी पर मुख्य द्वार पर अष्टधातु या चांदी का स्वस्तिक लगाएं। इससे आपको लाभ मिलेगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी और आपका भाग्योदय होगा। अंत में आपको चाहिए कि ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का भी आप कम से कम 1 माला जप अवश्य करें। सावन के पावन महीने में नागपंचमी के दिन कैसे करें पूजा की तैयारी, राशि अनुसार कैसे करें शिव का अभिषेक और क्या करें एक उपाय, ये सब बता रहे हैं हमें प्रश्न कुल्ली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। चलिए अब जरा जानते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन और साथ ही साथ उनको कल यानी कि नागपंचमी के खास दिन कैसे करनी चाहिए भगवान शिव की आराधना, उनकी पूजा। पंडित जी बताइए। आज कर्क राशि के जातकों का मन प्रसन्न रहेगा। सुबह से ही आपके अनुकूल वातावरण बना हुआ है, इसलिए आपके मन में अभूतपूर्व प्रसन्नता रहेगी। अचानक आपको धन की प्राप्ति होगी। अप्रत्याशित रूप से आप धन प्राप्त करेंगे, लेकिन आज आप अपनी व्यस्तता के कारण अपने पढ़ाई में व्यवधान पाएंगे। आज आप मन लगा करके पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा, लेकिन आपको चाहिए कि यदि आपकी कर्क राशि है तो आपको कल अर्थात नागपंचमी के दिन दूध में मिश्री और मेवा मिला करके भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। और एक बात बताना चाहूंगा आपको, कल अर्थात नागपंचमी के दिन हम भगवान शिव और नागपंचमी से जुड़े 20 ऐसे उपाय बताएंगे जिसे करके आप अपने भाग्योदय को साक्षात देख पाएंगे।
दूध चढ़ाने के बाद रुद्राक्ष की माला पर 21 माला ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको जप भी करना चाहिए। कल भगवान शिव का दूध से अभिषेक करने के बाद बिल्वपत्र समर्पित करें और उसके बाद 21 माला ओम नमः शिवाय का जप करें भगवान शिव का, इससे भगवान शिव प्रसन्न होंगे। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। भगवान शिव के पंचाक्षर श्लोक को भी यदि आप पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से भगवान शिव की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। सिंह और कन्या राशि वालों में से किसको कल से ही करनी चाहिए पक्षियों की सेवा, ये बताएंगे पंडित जी आपको थोड़ी देर में। लेकिन अभी बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों के आज के राशि फल की। जानते हैं कि लियोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ नाग पंचमी पर यानी कि कल कैसे करें पूजा, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। आज सिंह राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आर्थिक मामले में आज आपका भाग्य बुलंदी पर है, अर्थात आप धन से संबंधित जो भी काम अपने हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। ये कह सकते हैं कि बचत के कार्य में आपको सफलता मिलेगी। रोग होने की संभावना है। थोड़ा सा आज के दिन अपने स्वास्थ्य और खान पान के प्रति आपको सतर्क रहना चाहिए। सरकार से, शासन सत्ता से रुका हुआ काम आपका पूरा होगा और सरकार से आपको लाभ प्राप्त होगा। आपको चाहिए, आप सिंह राशि के जातक हैं तो आपको चाहिए कल यानी नाग पंचमी पर दूध में बादाम घिस करके मिला करके भगवान शिव का अभिषेक करें। सपेरों को बुला करके नाग दर्शन करें और नाग के रहने के जगह यानी बाम्बी जो होती है नाग की, वहां पूजा करें। धान की कील और दूध वहां पर एक बर्तन में जरूर रखें। इससे नाग देवता प्रसन्न होकर के आपके कुल की वृद्धि करेंगे और आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। बढ़ते अगली राशि की ओर। अगली राशि है कन्या राशि। जानते हैं वर्गोस के लिए कैसे रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि भाई नाग पंचमी पर इन्हें क्या खास करना चाहिए। पंडित जी बताइए। देखिए, आप कन्या राशि के जातक हैं और इस समय कन्या राशि पर 7.5 चल रही है, ये आपको पता है। आपके लग्न भाव का स्वामी बुध इस समय शत्रु राशिगत हुआ है। इसके कारण आपके स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट आएगी। आमदनी का नया साधन बन सकता है और सुंदर वस्त्र की आपको प्राप्ति भी होगी। आप अच्छे परिवेश धारण करेंगे और यात्रा से आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। लेकिन आप अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए कल नाग पंचमी पर दूध में तुलसी की पत्तियां मिला करके भगवान शिव का अभिषेक करें। कल यानी नाग पंचमी से शुरू करते हुए 1.25 महीने जौ के दाने पक्षियों को खिलाने से आपको लाभ प्राप्त होगा। नाग पंचमी पर बासी भोजन अगर आप करते हैं तो इसका भी अपने आप में एक फायदा है, नुकसान नहीं होगा। आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बता रहे हैं कि कल नाग पंचमी की पूजा की तैयारी आप कैसे करें, और साथ ही साथ अपनी राशि अनुसार कैसे करें भोलेनाथ की पूजा और क्या करें एक उपाय। चलिए बात कर लेते हैं तुला राशि वालों के आज के राशि फल की। जानते हैं कि लिब्रंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि कल यानी कि नाग पंचमी पर तुला राशि वाले क्या खास करें। पंडित जी बताइए। तुला राशि के जातक शनि राहु के लग्नस्थ प्रभाव के कारण आज अपना थोड़ा सा स्वास्थ्य गिरावट में महसूस करेंगे, अर्थात थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ी सी आपको कठिनाई उत्पन्न हो सकती है, लेकिन माता का सुख आपको भरपूर प्राप्त होगा। आमदनी के नए साधन आपको प्राप्त होंगे जिससे आपकी आजीविका मजबूत होगी। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि कल अर्थात नाग पंचमी पर दूध में थोड़ी सी दही मिला करके भगवान शिव का आप अभिषेक कीजिए। नाग पूजा के बाद नवनाग स्तोत्र का पाठ करना जरूरी है। यदि नवनाग स्तोत्र आपको मिलता है तो निश्चित रूप से उसका पाठ आपको करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर होगी और नाग देवता प्रसन्न होकर के आपके कुल की वृद्धि करेंगे। दिल्ली से तिलक जी जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हेलो जी मैडम, मेरा नाम तिलक राज राणा है। हेलो तिलक राज जी, उम्र बोलिए। बताकर सवाल बोलिए। हाँ, तिलक राज राणा 1/11/1964 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। हिमाचल प्रदेश में मेरा जन्म हुआ है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में।
जी सवाल बोलिए। मैडम मेरे घर में बरकत नहीं होती है। जी पंडित जी। देखिए, आपका चतुर्थ भाव, घर का स्थान और उससे आया स्थान, दोनों स्थानों को देखने पे मंगल और शनि दोनों ग्रहों की दृष्टि परस्पर पंचम नवम है। आपके घर में तगड़ा वास्तु दोष है और पितरों का भी कोप है। आपको चाहिए कि एक बार आप अपने पितरों के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध हरिद्वार या कुरुक्षेत्र में करवाएं। इससे आपके घर की उन्नति का वातावरण शुरू होगा। चलिए बात कर लेते हैं हमारी दूसरी स्पेशल कॉलर की, जो कि जयपुर की रहने वाली स्वाति सिंह है। इन्होंने हमारे डायरेक्ट नंबर पर कॉल करके अपना सवाल रिकॉर्ड कराया था। आइए सुनते हैं क्या है इनका सवाल, उसके बाद पंडित से जानेंगे इनकी समस्या का समाधान। पंडित जी प्रणाम। मैं राजस्थान से बोल रही हूँ। मैं अपने हस्बैंड राजेश जी के बारे में पूछना चाहती हूँ, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 14 अगस्त 1958। समय है रात के 1 बजे, स्थान कानपुर। मैं इनकी नौकरी के बारे में जानना चाहती हूँ। ये नौकरी को लेके बहुत परेशान है। ये पूरी नौकरी करेंगे या नहीं, और नौकरी के बाद भी कुछ करेंगे क्या, और इनकी तबीयत भी सही नहीं रहती है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस समय आपके पतिदेव 55 साल के हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में इनका भाग्य बहुत कम प्रतिशत पर इस समय उदय है। इनका भाग्येश मंगल गुरु के साथ मिथुन राशि में स्थित है और लगने से कोई संबंध नहीं बन पा रहा है। इसलिए इनके नौकरी में भी कठिनाई है और इनका मन उचाट हुआ रहता है। किसी काम में इनका मन नहीं लगता है। इनको चाहिए कि नित्य स्नान करके राम दरबार के सामने बैठ करके रामचरितमानस का मास पारायण करें। 1 महीने में पूरी रामचरितमानस पढ़ने की कोशिश करें। यदि एक बार ये रामचरितमानस का मास पारायण कर लेंगे तो निसंदेह इनके भाग्य में परिवर्तन आएगा और इनके जीविका के क्षेत्र में भी अभी मजबूती आएगी। गोरखपुर से संजीत जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। अपनी उम्र बताकर सवाल करें। जी 1979 जन्म तिथि है हमारा। सवाल पंडित बोलिए। जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ पंडित जी, मैं यह जानना चाह रहा हूँ कि आज तक मुझे कोई जॉब नहीं मिला है। मैं जॉब के तलाश में रहूँ या व्यापार करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा बता दें। आपके 10वें भाव का स्वामी मंगल है, अपने भाव से खटाष्टक योग बना रहा है। नौकरी और व्यवसाय दोनों में आपको सफलता नहीं मिल रही है। कारण आपका जो भाग्येश है शुक्र, वो इस समय सिंह राशि में बैठा हुआ है और लग्नेश के साथ इसका संबंध तो बन रहा है, लेकिन मंगल का मड़ऊ योग इसको प्रभावित कर रहा है। आपको चाहिए कि आप हर मंगलवार को 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि ऐसा आप 4 मंगलवार करते हैं और हनुमान जी को सिंदूर और तेल का लेप करते हैं तो निश्चित रूप से हनुमान जी की कृपा से आपका भाग्योदय होगा और आप व्यवसाय में बहुत अच्छा सफल हो सकते हैं। बढ़ रहे हैं इसी के साथ वृश्चिक राशि की ओर। जानते हैं स्कॉर्पियंस के लिए कैसे रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि नाग पंचमी पर यानी कि कल इन्हें क्या करना होगा। पंडित जी बताइए। आज वृश्चिक राशि के जातकों का मन थोड़ा सा उदास रहेगा। नौकरी में आपके उन्नति होगी। बिना प्रयास किए नौकरी में आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन पारिवारिक कारणों की वजह से आपका मन थोड़ा सा उदास रहेगा। आपके पिता की भी उन्नति होगी। पिता को भी अपने कर्म क्षेत्र में सफलता मिलेगी और आजीविका के क्षेत्र से आप संतुष्ट रहेंगे। आज आपके अधिकार भी बढ़ेंगे। आपको चाहिए कि आप कल यानी नागपंचमी पर दूध में छुहारे मिला करके भगवान शिव का अभिषेक करें। इससे आपकी जहां सारी मनोकामना पूरी होगी, वहीं भगवान शिव की कृपा भी आपके ऊपर बरसेगी। नाग मंत्र का यथाशक्ति जप करना चाहिए। ओम कुरु कुल्यै हंग फट स्वाहा। इस मंत्र का जप करने से नाग देवता प्रसन्न होते हैं और हर प्रकार से कुल की वृद्धि होती है, संतान की प्राप्ति होती है और जीवन से रोग शोक समाप्त होते हैं। हिसार से एक दर्शक जुड़ गई हैं। सुमन जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर सवाल करें। सुमन जी, आप हमें सुन पा रही हैं? पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए सुमन जी। पंडित जी, मेरा जन्म दिवस है 26 दिसंबर 1991 जी।
और मैं जानना चाहती हूँ कि क्या मुझे सरकारी नौकरी लग सकती है और मेरा विवाह कब तक हो सकता है? देखो, जहाँ तक सरकारी नौकरी का प्रश्न है तो मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हें सरकारी नौकरी मिलकर ही रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकारी नौकरी अवश्य मिलेगी, लेकिन धैर्य मत छोड़ना। जब 25.5 साल की आपकी उम्र होगी तब आपको नौकरी मिलेगी, अर्थात सन 2016 में आपको नौकरी मिलेगी, उसके पहले नौकरी नहीं मिलेगी। और 26वें वर्ष में ही आपके विवाह का भी योग है। आपका विवाह अच्छा होगा, आपका पति मिलिट्री में, सेना में या पुलिस में काम करने वाला होगा, रक्षा विभाग से संबंधित होगा, जिसके साथ आपका दाम्पत्य जीवन जुड़ेगा। कानपुर से संजीव जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। उम्र बताकर सवाल करें। सर, हम बेटी के बारे में जानना चाह रहे हैं। जी, बेटी की उम्र बताकर सवाल करें। 19 जुलाई 2006। टीवी की वॉल्यूम कम कर दीजिए या फिर टीवी से थोड़ा दूर हो जाइए। जी, सवाल बोलिए। 19 जुलाई 2006, समय है 12:47, बस स्थान है सीतापुर। जी, जानना क्या चाहते हैं? बेटी के बारे में जानना चाहते हैं। ये थोड़ी सी कम बोलती है और ग्रोथ नहीं, पूरी तरह से मानसिक ग्रोथ नहीं हो रही है। देखिए, आपने जो प्रश्न किया है उसके आधार पे आपके पंचम भाव से द्वितीय भाव में मंगल गुरु की स्थिति है। यह एक प्रकार से वाणी दोष का परिचायक है। अगर मंगल गुरु की युति द्वितीय भाव में होती है तो ऐसे बच्चे कम बोलते हैं या एक तरह से वाणी दोष होता है। आपको चाहिए कि गणेश अथर्वशीर्ष का 108 पाठ इस बच्ची के लिए करवाइए। किसी नदी के किनारे पूर्णिमा पर गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करवाइए और बच्ची को 8 ब्राह्मणों से आशीर्वाद दिलवाइए। निश्चित रूप से वाणी में सुधार होगा। राशि में अगली राशि है धनु राशि। जानते हैं सेजिटेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि नाग पंचमी पर इन्हें क्या खास करना है। पंडित जी बताइए। आज धनु राशि के जातकों का मन बहुत प्रसन्न रहेगा, कारण चारों तरफ आपके अनुकूल वातावरण दिखाई देगा। हर जगह आपको सहयोग मिलेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ करके बोलेगा और संतान का भरपूर सुख आप प्राप्त करेंगे। संतान से जुड़ी हुई शुभ समाचार की प्राप्ति आपको आज अवश्य होगी और शासन सत्ता से भी आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आज आपका थोड़ा प्रयास ज्यादा रंग लाएगा। दूध में हल्दी मिला करके भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए आपको, और दही से भगवान शिव का हर हर महादेव कहते हुए भी अभिषेक करना चाहिए। इससे जहां आपके मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान शिव का पर्याप्त आशीर्वाद मिलेगा, वहीं नागदेव भी प्रसन्न होकर के आपके कुल की वृद्धि अवश्य करेंगे। आइए इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज की हमारी कुंडली कॉलर हैं झांसी की रहने वाली राखी साहनी। इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है। आइए पंडित से जानते हैं कि इनका भाग्य क्या कुछ कहता है। पंडित जी, क्या कहते हैं? राखी का जन्म 30 जुलाई 1984 को, राखी का जन्म 30 जुलाई 1984 को 6:42 पर सायंकाल झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी जन्म कुंडली मकर लग्न की है और लग्ने शनि उच्च का होकर के इनकी कुंडली में 10वें भाव में विराजमान है। इनकी कुंडली में 5वें भाव में उच्च का राहु भी है और 11वें भाव में उच्च का केतु भी है। तो तीनों पापग्रह उच्च की स्थिति में बने हुए हैं और इनकी कुंडली का भाग्येश 8वें भाव में मृत्यु भाव में बैठ करके निर्भाग्य योग बना रहा है। तो निश्चित रूप से अभी चंद्रमा में राहु का अंतर चल रहा है। ये समय अच्छा नहीं चल रहा है, मन पर ग्रहण दोष लगाने वाला है और दाम्पत्य जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं को उत्पन्न करने वाला है। विवाह में विलंब की स्थिति होने वाली है। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि एक पन्ना सोने के लॉकेट में बनवा करके बुधवार को हरे रंग के धागे में अपने गले में आप धारण करें। इससे आपका सारी मनोकामना पूरी होने में सहयोग प्राप्त होगा और आप निश्चित रूप से सुखी जीवन जी पाएंगे। चलिए बिना वक्त गवाए बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के आज की राशि फल की। जानते हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि कल यानी कि नाग पंचमी के खास मौके पर आपको यानी कि मकर राशि वालों को क्या करना है। पंडित जी बताइए। आज मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा रहेगा। निसंदेह हर प्रकार से आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। आज आप धन संचय में भी
सफल रहेंगे। पूर्ण रूपेण आपका प्रयास रंग लाएगा। आपके यात्रा के योग बन रहे हैं और आज आप चाहें तो किसी लाभकारी यात्रा पर निकल सकते हैं और मित्रों का, परिचितों का आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। बड़ी स्नेहिल भाव से लोग आपका सहयोग करेंगे। आपको चाहिए कि कल अर्थात नागपंचमी पर, कल भी वैसे मैं आपको 20 उपाय बताऊंगा, लेकिन कल यानी नागपंचमी पर आपको बताना चाहता हूं कि दूध में गुलाब जल मिला करके आप भगवान शिव का अभिषेक जरूर करिएगा। दूध में थोड़ा सा गुलाब जल मिलाइएगा, दूध सुगंधित हो जाएगा और उसके बाद तांबे की श्रृंगी से या चांदी की श्रृंगी से भगवान शिव का अभिषेक करिएगा। और अगर रुद्र सूक्त का पाठ संभव हो सके तो किसी ब्राह्मण से बुलवा करके अभिषेक करिएगा। नागपंचमी पर नागपाश यंत्र अगर आपको प्राप्त हो सकता है तो उसको अभिमंत्रित करके आप धारण कीजिएगा। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी और राहु केतु का बुरा प्रभाव आपके जीवन से सद्य समाप्त होगा। इसमें कोई दो राय नहीं। राशि में अगली राशि है कुंभ राशि। जानते हैं एक्वेरियस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन और नाग पंचमी पर इन्हें क्या करना है खास, ये भी जानते हैं। पंडित जी बताइए। कुंभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, पूरा संतुष्टि का भाव जीवन में दिखाई देगा। पढ़ाई के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। यदि आप विद्यार्थी हैं तो निश्चित रूप से प्रवेश परीक्षा में भी आप सफल रहेंगे और प्रतियोगी परीक्षा में भी आपको सफलता मिलेगी। धार्मिक कार्यों में आपका मन लगा रहेगा और आज आपके पिता का भी भाग्योदय होगा, उनकी भी उन्नति होगी और निश्चित रूप से उन्नति प्राप्त करके वो संतुष्ट रहेंगे। आपको चाहिए कि नाग पंचमी पर दूध में थोड़ा सा कोयला मिला करके भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। निश्चित रूप से इससे शनि, राहु, केतु तीनों ग्रहों का प्रभाव कम होता है। और आपको चाहिए कि नाग पंचमी पर तांबे का बना हुआ सांप शिवलिंग के पास चढ़ाएं। इससे भी नाग देवता प्रसन्न होकर के कुल की वृद्धि करते हैं। बढ़ते हैं इसी के साथ अंतिम राशि की ओर। अंतिम राशि है मीन राशि। जानते हैं कि पाइसेस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन और साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि कल यानी कि नाग पंचमी पर मीन राशि वालों को क्या खास करना है। पंडित जी बताइए। मीन राशि के जातकों को आज वाहन का योग बन रहा है। भूमि भवन से संबंधित सफलता आपको मिलेगी। परिवार का पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा, परिवार का पूरा सुख आपको मिलेगा। लेकिन आज आप यात्रा न करें, यात्रा से आपको नुकसान हो सकता है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। आज के दिन घर पर ही रहें तो आपके लिए ज्यादा उचित होगा। नागपंचमी पर दूध में थोड़ी सी केसर मिला करके भगवान शिव का अभिषेक करें। नागपंचमी पर सूखे नारियल और कोयला यदि आप जल में प्रवाहित करते हैं तो इससे भी आपके जीवन में राहु केतु का दुष्प्रभाव कम होगा और शनिदेव प्रसन्न होकर के आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगे। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद।